हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिका। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टोरीज बाय ज्योतिका में। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है इंतकाम मोहब्बत। ये कहानी है बदले की, एक नए उम्मीद की और साथ ही साथ एक खूबसूरत सफ़र की, जिसमें आप मिलेंगे फिजा और रयान से। तो आइए सुनते हैं फिजा की कहानी। यह कहानी है फिजा की। फिजा जो शांत है, साथ ही साथ गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पे रहता है। जिसे दुनिया से शिकायत है, लोगों से शिकायत है, और तो और उसे अपनों से शिकायत है। वही अपने जो कभी उसके अपने नहीं बने। आज फिजा 6 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से वापस भोपाल जा रही है। ट्रेन की खिड़की के बगल में बैठी फिजा सोचती है, जिंदगी भी कितनी अजीब है, सिर्फ खाड़ियों से भरी, जिसमें सिर्फ बहम है। यहाँ लोग हर वक्त अपने चेहरे पे अच्छेपन का पर्दा लगाए रहते हैं और मुझे सदीक नफरत है ऐसे लोगों से। आखिर फिजा दुनिया से नफरत करे भी क्यों ना, जब इसी तंग दिल दुनिया ने, यहाँ की रिवायतों ने फिजा से उसका बचपन छीन लिया हो, फिजा की माँ को उसके सामने मरता छोड़ दिया हो। फिजा बिना अपने पलकों को झपकाए याद कर रही होती है अपने अतीत की कड़वी यादों को। उसकी आंखें इंतकाम की आग में जल रही होती है कि तभी अचानक उसके मोबाइल का रिंगटोन बजता है। स्क्रीन पे जो नाम था, उसे देखकर फिजा की अंगारे भरी आंखें नम हो जाती है। आंखें नम क्यों ना हो, जब उसके सामने वो नाम लिख जाए जो इस नकली दुनिया में बहरूपियों में सबसे अलग हो। दर्पण सी सरोवर से निकलती धारा से भी शीतल सीमा माँ। फिजा की सीमा माँ जो पेशे से एक डॉक्टर है। सीमा माँ ने बचपन से ही फिजा का हाथ थामा है, उसे ज़िंदगी जीना सिखाया है। सिर्फ फिजा के लिए ना जाने सीमा माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसके लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की और समाज के ताने भी सुने हैं। पता नहीं कितने बुरी परिस्थितियों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। बात है उस रोज़ की जब डॉक्टर सीमा अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सीमा हॉस्पिटल में थी। मिस्टर कौशिक की सर्जरी के बाद उसे छुट्टी मिली थी। रात काफ़ी हो गई थी। सीमा की दोस्त मीरा भी उसके साथ थी। रास्ते में मीरा का घर आ गया तो वो गाड़ी से उतर गई। आगे का सफ़र सीमा का था, जो उसके आने वाला कल का फैसला करने वाला था। सीमा के पापा का फ़ोन आया। बेटा, कहाँ हो तुम? बताओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। सीमा: नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ, बस कुछ ही देर में घर पहुँच जाऊँगी। सीमा जैसे ही फ़ोन रखती है, अचानक उसकी गाड़ी से कोई टकराने ही वाला रहता है कि सीमा गाड़ी को कंट्रोल करके गाड़ी साइड करती है। फिर जल्दी से उतर के देखती है तो सामने एक 11-12 साल की बच्ची ज़मीन पे घायल पड़ी हुई थी। उस बच्ची के पेट में चाकू भोंका गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची को उठाती है और वापस हॉस्पिटल चली जाती है। अगर उस दिन सीमा ना आई होती तो शायद आज फिजा भी नहीं होती। सीमा फिजा को वापस ऐसे लोगों के बीच कैसे जाने देती जो उसके जान के पीछे पड़े थे। बस तभी सीमा ने निश्चय कर लिया था कि अब से वो डॉक्टर सीमा से फिजा की सीमा माँ बनेगी। से लेकर आज तक सीमा माँ ने फिजा के बिखरे हुए रूह के टुकड़ों को अपने आंचल में समेटे रखा है। ये सब बातें याद करके फिजा की आंखों से आंसू छलक गए। फिर कुछ देर बाद मोबाइल की घंटी बजती है। सीमा माँ का फ़ोन था। फिजा: हाँ माँ। सीमा: कहाँ हो फिजा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है तुम्हें मैं कितना घबरा गई थी। ट्रेन मिला या नहीं? कुछ तो बोलो। कहाँ हो तुम फिजा, कहाँ हो अभी तुम? सीमा माँ बोलती जा रही थी। फिजा: अरे माँ, सांस तो लीजिए, मैं ट्रेन में ही हूँ, अपनी सीट पे बैठी हूँ, वॉशरूम गई थी इसलिए आपके फ़ोन का पता नहीं चला। फिजा ने सीमा माँ को शांत कराते हुए कहा। फिजा:
और हाँ, आप मेरे लिए स्टेशन मत आइएगा। ट्रेन भोपाल पहुँचते पहुँचते सुबह के 3 बज जाएंगे, तो आप सो जाइएगा, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। सीमा: अरे नहीं बेटा, मैं आती हूँ ना, हम दोनों माँ बेटी साथ में घर आएंगे। फिजा: अरे नहीं माँ, मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊँगी। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। फिजा ने ओके कहा और फ़ोन काट दिया। फिजा फ़ोन में सीमा माँ की तस्वीर देखने लगी। उसकी पलकें फिर से नम हो गई। वो सोचने लगी, कोई तो है जिसे मेरी इतनी फिक्र है, कोई तो है जो मेरा सहारा है और जिसके लिए मैं उनका सहारा हूँ। ये सीट मेरी है, जरा अपनी किताब हटाएंगी? सामने खड़े एक लड़के ने फिजा से कहा। फिजा अपनी किताब हटाती है और फिर खिड़की की ओर मुड़ जाती है। लड़का: हेलो, आपको बुरा तो नहीं लगा? वैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं? लड़के ने उसकी किताब को देख के अनुमान लगाया था। फिजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। बगल में बैठी आंटी उन दोनों को देख रही थी। वो लड़के को इशारा से अपनी ओर बुलाती है। आंटी: अरे बेटा, ये तो किसी की भी बात नहीं सुन रही है। मुझे तो बहुत अखरू लगती है। लड़का: ओह, तो ऐसी बात है। फिजा की तरफ मुंह बनाते हुए। आंटी: तो बेटा, कहाँ जा रहे हो? लड़का: मैं तो भोपाल जा रहा हूँ। और आप आंटी? आंटी: मैं भी भोपाल जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया। लड़का: मेरा नाम रयान है। आंटी: बहुत अच्छा नाम है बेटा, और क्या करते हो? सफ़र अभी बहुत लंबा था। फिजा अपनी किताबें और यादों में खोई थी। इस बीच आंटी और रयान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए शायद आंटी ने रयान को बर्फ़ी खाने के लिए पूछा। रयान: आंटी, वैसे तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता, पर आप मुझे मेरी दादी जान की याद दिलाती हैं, तो मैं एक ले लेता हूँ। आंटी ने मुस्कुराते हुए रयान को बर्फ़ी दे दिया। कुछ देर बाद अचानक रयान की तबीयत खराब होने लगती है। वो आंटी की तरफ देखने लगता है और वो कुछ कहे इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो आगे की कहानी मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।